कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान देना। यहाँ पर आप लोगों के लिए वार्षिक परीक्षा का हिंदी का पेपर किस प्रकार से बनने वाला है, पूरे पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पर आपको करवाया जाएगा। देखिए, आप सभी को पता होगा कि आपका जो पेपर आता है वो कितने नंबर का आता है, 75 नंबर का। पेपर कोड रहेगा आपका 903, कक्षा 9वीं, वार्षिक परीक्षा 2024-25। देखिए, हिंदी का पेपर आपका जो होने वाला है 5 फरवरी 2025 आप लोगों का हिंदी का पहला पेपर रहेगा। तो वे विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और वे विद्यार्थी जिन्होंने सब कुछ पढ़ रखा है, सभी के लिए यहाँ पर पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आ चुका है। सभी इस क्लास में जुड़ जाएंगे और अपने सभी दोस्तों को भी इस क्लास में आपको जोड़ना है। प्यारे बच्चों, अपने हाथ में कॉपी और एक पेन उठा लीजिए और पूरा क्वेश्चन पेपर अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। वे क्वेश्चन जो पेपर में बिल्कुल छपने वाले क्वेश्चन रहेंगे 5 फरवरी को, और सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर हम करेंगे। A to Z क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलेगा। समय आपको 3 घंटे दिया जाएगा। पेपर में आपके जो क्वेश्चन रहेंगे वो 23 क्वेश्चन आपके रहेंगे और 75 नंबर का आपका पेपर रहेगा। पेपर में जो आपके पेज आएंगे हिंदी में, वो पेज आएंगे टोटल 8 पेज का आपका पेपर रहेगा। चलिए, तो अब बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पूरे क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन A to Z सभी आंसर को आप लिखेंगे और अच्छे से याद करेंगे, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। साथ में हमारे जितने भी 9th वाले स्टूडेंट इस क्लास में जुड़ रहे हैं, आप सभी इस क्लास को अपने सभी दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। अपने व्हाट्सएप ग्रुप, अपने टेलीग्राम ग्रुप सभी में शेयर करें आप। और आप चाहते हैं कि इसी प्रकार आपको अन्य सब्जेक्ट के वीडियोस सबसे पहले मिले, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के बटन को ऑल पर अवश्य करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। इस वीडियो में आप लोगों को केवल और केवल 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करवाए जाएंगे और बाकी का जो वीडियो है आपको नेक्स्ट वीडियो में 6 से लेकर 23 तक हल करवाया जाएगा। तो सभी विद्यार्थी क्लास 9th वाले अपने सभी दोस्तों को इनवाइट करके इस क्लास में जुड़ जाएंगे। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन क्रमांक पहला देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे सही विकल्प का चयन करके लिखिए। क्वेश्चन नंबर पहला है, जहाँ एक शब्द बार बार आए किंतु उसका अर्थ हर बार अलग अलग हो, वहाँ अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है ये आपको बताना है। हर बार उसका अर्थ क्या होता है, अलग होता है, तो वहाँ पर यमक अलंकार आपका हो जाएगा। लिख लीजिए अपनी कॉपी में, यमक अलंकार आपका सही होगा। चलिए, अब जवाब देंगे सभी विद्यार्थी, जिसमें हम पूछ रहे हैं आपसे काव्य के भेद माने गए हैं। काव्य के कितने भेद माने गए हैं बताइए, कितने माने गए? 1, 2, 3, 4। 4 प्रकार का ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। बताइए काव्य के कितने भेद माने गए हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट जो आंसर होगा वो हो जाएगा, काव्य के 2 भेद माने गए हैं। कमेंट बॉक्स में बताएंगे काव्य के 2 भेद कौन कौन से माने गए हैं। हर कोई इसका जवाब नहीं देगा, जो स्टूडेंट पढ़ते हैं वही केवल इसका आंसर बता सकते हैं, बाकी तो देखकर दूर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, रस खान की भाषा है। रस खान ने अपनी रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया है? ऑप्शन आपके सामने है, ब्रजभाषा, अवधी, संस्कृत, सभी। तो रस खान ने अपनी रचनाओं में ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। क्वेश्चन कोई भी आपको छोड़ना नहीं है, सभी क्वेश्चनों को लिखते चलना है। क्वेश्चन नंबर 4 वाला, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को कहते हैं। तो काव्य की जो शोभा बढ़ाते हैं उन तत्वों को कहा जाता है रस, अलंकार, छंद, कोई नहीं। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा अलंकार। अड़ियल का अर्थ है, बताइए अड़ियल का अर्थ क्या होगा? सभी इसका जवाब देंगे। बताइए अड़ियल का अर्थ क्या है? मूर्ख होता है, हठी होता है, नाराजगी होता है या अड़ना होता है? तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा, अड़ियल का अर्थ होगा अड़ना। अड़ना आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नंबर 6 वाला प्रश्न,
जानवरों में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझे जाने वाला प्राणी कुत्ता, बैल, गधा, हाथी। तो जानवरों में सबसे बुद्धिमान जो प्राणी समझा जाता है वो है गधा। गधा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन हमने गधे को क्या कह दिया है, मूर्ख की संज्ञा हमने गधे को दे रखी है, जबकि जानवरों में सबसे बुद्धिमान प्राणी है गधा। सीधा है, ऋषि मुनियों के गुण उसमें है। अलंकारों का अनावश्यक प्रयोग कविता के सौंदर्य को वृद्धि करता है। माफ़ कीजिएगा, अलंकारों का अनावश्यक प्रयोग कविता के सौंदर्य को बाधित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बाधित करना। उपमेय में उपमान का आरोप अलंकार में होता है। तो उपमेय में उपमान का आरोप जो अलंकार होता है वहाँ पर आपका जो अलंकार हो जाएगा, उपमेय में उपमान का जो आरोप होगा वहाँ आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अलंकार का सामान्य अर्थ है गहना। अलंकार का शाब्दिक अर्थ जो हो जाएगा, सामान्य अर्थ जो हो जाएगा वो हो जाएगा गहना। अगला क्वेश्चन है रस के प्रकार होते हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका 9 आंसर यहाँ पर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, महाकाव्य में जीवन का चित्रण होता है। तो महाकाव्य में जीवन का जो चित्रण होता है वो होता है संपूर्ण। एक पक्ष का चित्रण तो किस में होता है, खंड काव्य में होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर संपूर्ण हो जाएगा। खंड काव्य में जीवन का चित्रण होता है, तो यहाँ पर आपका नंबर हो जाएगा जीवन के एक अंश का यहाँ पर आ चुका है। सुदामा चरित्र क्या है, तो सुदामा जो चरित्र है वो एक खंड काव्य है, जिसको लिखने वाले व्यक्ति का नाम है नरोत्तम दास मिश्र। किसने लिखा है, नरोत्तम दास मिश्र ने ये इसको लिखा है, नरोत्तम दास मिश्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखेंगे, आपके सामने जोड़ी है, सही जोड़ी बनाना है। प्रश्न नंबर 3 में रसात्मकम वाक्यम काव्यम परिभाषा किसकी है, आचार्य विश्वनाथ। महाकाव्य कौन है, कामयनी। पंचवटी क्या है, खंड काव्य है। मुक्तक काव्य क्या, मुक्तक काव्य में पूर्वापर संबंध से मुक्त होता है मुक्तक काव्य। दोहा मातृक छंद है। और रामायण क्या है, रामायण एक क्या है, महाकाव्य है। इस प्रकार आपकी जोड़ी मिल जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं चौथा रहेगा यहाँ पर आप लोगों का, जिसमें आपको क्या करना है, सत्यासत्य बताना है। सुमित्र नंदन पंत प्रकृति प्रेमी कवि थे, तो सत्य आंसर हो जाएगा। और खंड काव्य की कथा वस्तु विस्तृत होती है, असत्य हो जाएगा। ढांडे तिब्बत की सबसे खतरे की जगह है, सत्य। और नाटक गद्य की गौण विधा है, असत्य हो जाएगा। मोटाई शब्द में ई प्रत्यय है, असत्य। ई उपसर्ग मतलब उपसर्ग बोल रहा है वो। नानी के मन में देश के प्रति आज़ादी का जुनून था, तो इसका आंसर भी आपका सत्य हो जाएगा। आखिरी प्रश्न बचा है यहाँ पर आप लोगों का 5वां वाला। ठीक है, 5वां क्वेश्चन ये रहा आपका, निम्नलिखित में से इन सभी के एक शब्द में उत्तर देना है, एक वाक्य में उत्तर देना है। रस खान किसके वक्त कवि थे, रस खान किसके वक्त कवि थे, तो इसका आंसर आपका कृष्ण हो जाएगा। जहाँ काव्य का आधार शब्द होते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है, जहाँ काव्य का आधार शब्द होते हैं तो वहाँ पर शब्द अलंकार होता है। ठीक है, आंसर क्या लिख लेंगे, शब्दालंकार। शब्दालंकार आपका आंसर हो जाएगा। सालिम अली अन्य किस नाम से जाने जाते हैं, तो बर्ड वाचर, बर्ड वाचर के नाम से भी वो जाने जाते हैं। किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो क्रिया आपका आंसर हो जाएगा, क्रिया। इस जल प्रलय में पाठ में सन 1967 की बाढ़ में किस नदी का पानी राजेंद्र नगर में घुस गया था, बताइए। जितने भी दोस्त जुड़ रहे हैं बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी नदी का पानी राजेंद्र नगर में घुस गया था, तो आंसर हो जाएगा आपका पुनपुन नदी का। पुनपुन नदी का पानी राजेंद्र नगर में घुस गया था। मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका कितने भाई बहन हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 5 आपका आंसर हो जाएगा। इसमें आंसर आप 5 लगा सकते हैं।
ठीक है, 5 आपका उत्तर हो जाएगा 5। ठीक है, उसके बाद में पूरा क्वेश्चन मैंने बोला था आप लोगों से, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मैं आपको बताऊँगा। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था 6 से लेकर 23 तक मैं आप लोगों को दूसरे वीडियो में करवाने वाला हूँ। तो इस क्लास को आगे 6 से आगे लेने के लिए सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि 6 से आगे लेना है या नहीं लेना है। सभी जैसे ही आप लोगों को कमेंट आएंगे और इस वीडियो पर इस क्लास को जल्द से जल्द अपने दोस्तों तक शेयर करके इसको 1K व्यूज़ तक आपको पहुंचाना है, तो तुरंत आप लोगों को इसके 6 से आगे की क्लास आंसर सहित मिल जाएगी। अगर इसके आगे की क्लास चाहिए तो 1K हो जाना चाहिए, नहीं हुए तो फिर आप लोगों को ये क्लास आगे की नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द। इस पर हमें जितने अच्छे व्यूज़ करना है वो होना चाहिए। सभी को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए ताकि 6 से 23 तक क्वेश्चन आपको मिल सके। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।